Hello students. So now we will start with the fourth part of the chapter reproduction for class 10th. तीन parts हमने already discuss किए हैं. Now we will understand the content of fourth part. जो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन में, ध्यान दीजिए अपने बोर्ड की तरफ. जो हमारा आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन के है, आज हम पढ़ेंगे एक्चुअल प्रोसेस. जो ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है ये होता कैसे है. एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एज्यूम देयर आर टू पेरेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये बाईपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. वन इज मेल एंड वन इज फीमेल. मेल को हम सिंबलाइज करते हैं ऐसे, एंड दिस इज द सिंबल फॉर फीमेल. ठीक है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल बेसिक है. देखिए, जैसे आपको पता है मेल की बॉडी का हर एक सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट है, फिक्स है. दैट इज 2n इज इक्वल टू 46. सेम इज द केस विद फीमेल. ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है आपके साथ. ये डिप्लॉयड नंबर है, 2n इज डिप्लॉयड नंबर, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. और मेल जो है, मेल में मेल गेमीट बनता है, फीमेल में फीमेल गेमीट. देखिए, मेल प्रोड्यूस करता है मेल गेमीट्स एक स्पेसिफिक टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम, और सेम टाइम पे फीमेल्स के अंदर बनते हैं फीमेल गेमीट्स. ये भी सेल्स होते हैं, मेल गेमीट्स हो या फीमेल गेमीट्स हो, दीज आर सेल. मेल गेमीट्स जो हैं इनको जनरली हम स्पर्म्स बोलते हैं, और फीमेल गेमीट जो है इट इज़ नोन एज ओवम. ठीक है, यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर है. अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग बताऊं. देखिए, व्हेन इट कम्स टू मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, इनमें क्रोमोसोम नंबर जो है n इज इक्वल टू 23. सेम इसमें भी n इज इक्वल टू 23. क्या मतलब है इसका? इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं. दीज आर हैप्लॉइड सेल्स. हैप्लॉइड सेल्स, चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म हो. जबकि हम इससे पहले हमने देखा कि जितने भी बॉडी के सेल्स हैं सभी के सभी क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल्स. ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स का मतलब क्या है? सभी सेल डिप्लॉइड हैं, यानी 46 क्रोमोसोम नंबर बॉडी के हर एक सेल में होता है. लेकिन मेल गेमीट यानी स्पर्म और फीमेल गेमीट यानी ओवम, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता है, 23. ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं इन डिटेल आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर. देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कैरियोटाइपी. कैरियोटाइपी बोलो या सिंपली कैरियोटाइप बोलो. हम कैरियोटाइप स्टडी करेंगे, यानी क्रोमोसोम्स का पैटर्न स्टडी करेंगे. देखिए, अगर हम यहाँ पर यही मेल बनाते हैं या फीमेल फॉर इंस्टेंस बनाते हैं, तो मेल जो है इसमें आपको पता है देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, एंड सेम इज द केस, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं. अब वो क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे होते हैं जोड़े में. ये हो गया दूसरा जोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां. ये ऐसे ही हम अलग अलग जोड़े बनाएंगे. तो अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो टोटल जो जोड़े हैं वो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 23 पेयर्स. अब ये मैंने 22 पेयर्स बनाए, और लास्ट वाला पेयर में मेल में एक एक्स होता है और एक छोटा सा वाई. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. ये इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा. दिस इज एक्स और छोटा क्रोमोसोम होता है, दिस इज वाई. आपको मैं बताऊं, सेम इज इन द केस विद फीमेल्स. उनमें भी ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देखिए, अब मैं यहाँ पर सिंपल लाइंस जैसी बना रहा हूँ.
क्रोमोसोम्स एक्चुअली ऐसे नहीं दिखते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर हम वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। ये मैंने बनाए पहले 22 जो है ये सेम होते हैं। लास्ट में जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज 1 एक्स क्रोमोसोम, ये दूसरा भी सिमिलर इसी के जैसा, इसमें दोनों एक्स एक्स होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये पहले वाले जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ये सब के सब क्रोमोसोम्स जो हैं, ये मेल में और फीमेल में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, इनके अंदर वो जीन्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। इनको हम बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम्स। लेकिन जो लास्ट वाले हैं इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दीज आर, ये लास्ट वाले दो जो हैं, दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब देखो इसमें भी 46, इसमें भी 46। जैसा कि आपको मैंने बोला, मेल्स और फीमेल्स में, मेल में क्या बनता है, स्पर्म, मेल गेमीट। फीमेल्स में बनता है ओवम, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गेमीट। और साथ में मैंने आपको बोला था, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और कितने आते हैं, ये भी एक सेल है। ये तो नॉर्मल सेल हमने पहले बनाया, उसकी कैरियोटाइप की। अब देखिए स्पर्म जो है, इन सब में से जितने भी मैंने क्रोमोसोम बनाए, इन सब में से सारे जोड़े जितने भी हैं, जैसे ये एक जोड़ा है, ठीक है, ये दूसरा जोड़ा, ये सारे जोड़े अलग हो जाएंगे, सेपरेशन होगी। तो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स हम बनाएंगे। ये हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो है, ये क्रोमोसोम जो है सब अलग, आप जोड़े में नहीं बनाएंगे, सब क्रोमोसोम अलग हो गए। ये हो गए पहले 23 क्रोमोसोम्स। अब इसमें क्या है, ये स्पर्म है, इसमें हो सकता है ऐसे कि लास्ट वाला किसी इस जोड़े में से एक सिंगल क्रोमोसोम आए, एक्स क्रोमोसोम। लेकिन एक ऐसा स्पर्म भी इसमें बन सकता है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा स्पर्म बने। दूसरा स्पर्म इसमें कैसे बन सकता है, देखिए ऐसा ही 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो मैं सिंगल सिंगल क्रोमोसोम बना रहा हूँ, हैप्लॉइड पैटर्न बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये हो गए 22, लास्ट में हो सकता है वो छोटा वाला वाई निकले, ठीक है। तो उसका मतलब, या ऐसा स्पर्म बन सकता है जिसमें क्रोमोसोम का पैटर्न ऐसा हो, या फिर क्रोमोसोम का पैटर्न ऐसा हो, ऐसा क्रोमोसोम बन सकता, सॉरी ऐसा स्पर्म बन सकता है। तो एक स्पर्म ये होगा, देखिए टेल है स्पर्म में, हो सकता है इसका जो न्यूक्लियस है उसमें ये पैटर्न हो। दूसरा स्पर्म जो है उसमें भी टेल है, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें ये पैटर्न। इसको शॉर्टकट में, सारी चीज़ें सेम हैं लेकिन इसमें क्या है, एक्स, सारी चीज़ें सेम है, इसमें क्या है, वाई। तो हम बोल सकते हैं दो किस्म के क्रोमोसोम्स, दो किस्म के स्पर्म्स बनते हैं। मेल में दो किस्म के स्पर्म बनते हैं, इससे दोनों अलग अलग हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं हेटीरो गैमेटिक मेल, हेटेरोगेमेटिक मेल। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें फीमेल्स में भी ऐसे ही, जितने भी ये 46 क्रोमोसोम है सबकी सेपरेशन होगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो है, ये क्रोमोसोम जो हैं अलग अलग हैं। तो इसमें भी लास्ट में जो सेक्स क्रोमोसोम है, वो कौन सा क्रोमोसोम, इसमें दोनों एक्स हैं। देखिए ये जो है, ये मैंने क्या बनाया, दिस इज एक्स क्रोमोसोम। जो हो सकता है वो दूसरा जो बनेगा वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, इसलिए देर इज़ नो पॉइंट दोबारा ड्रॉ करने की। इसमें जो भी क्रोमोसोम, जो भी ओवम होगा वो सेम ऐसे ही होगा। देखिए मैंने ओवम बनाया, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है, दिस इज वाई क्रोमोसोम, सॉरी दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज एक्स क्रोमोसोम। अब हमने देखा दूसरा भी अगर ऐसा ही ओवम हम बनाएंगे, उसके अंदर भी सेम, क्योंकि एक्सिस में दो है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये होमो, एक ही जैसे होमो गेमी, एक ही जैसे गेमीड, होमोगेमेटिक जो है फीमेल है।
फीमेल जो है होमोगेमेटिक है। यहाँ तक आपको समझ आई? दोबारा से ध्यान दीजिए। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा रिप्रोडक्शन में, मेल और फीमेल। मेल में 46 क्रोमोसोम, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। मेल में जो है क्या है 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं स्पर्म में, और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम। उनकी कैरियोटाइपी मैंने आपको समझा दी। ये मैंने स्पर्म 2 किस्म के बनाए और यहाँ पर मैंने एग 1 किस्म का बनाया। अब देखिए स्पर्म है, एक में एक्स है, दूसरे में वाई है, और एग जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स है। अब ध्यान दीजिए आगे। देखिए क्या होता है, जो ये स्पर्म है, दिस इज ओवम, जिसको हम एग भी बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट इजीली इसको कभी कभी एग बोलते हैं। होता क्या है, स्पर्म 2 किस्म के बन गए हमारे पास। कितने किस्म के बन गए? 2। एक ऐसा है जिसमें एक में एक्स है और एक में वाई है, लेकिन इसके मुकाबले में हमारे पास जो एग है सिंगल है, और इसके अंदर क्या है, ओनली एक्स, ओनली एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वेट। दिस इज एक्स। अब क्या होता है, जब मेल और फीमेल दोनों आपस में क्या करते हैं, कॉप्यूलेशन। क्या करते हैं, कॉप्यूलेशन। अब मैं यहाँ पर आपके सामने बनाऊंगा। देखिए दिस इज, assume this is as male and assume this is female. This is male and this is female. होता क्या है, जो मेल है, मेल में 2 किस्म के स्पर्म्स हैं, वन इज एक्स एंड वन इज वाई। 2 किस्म के स्पर्म्स मेल की बॉडी में, जबकि फीमेल जो है, फीमेल की बॉडी में खाली और खाली एक ही किस्म का गेमीट है, और वो कौन सा है, एक्स। अब मेल और फीमेल जब आपस में कॉपुलेशन करते हैं, यानी सेक्चुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्चुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो दे कम क्लोज टू ईच अदर। ध्यान देना थोड़ा, दे कम क्लोज टू ईच अदर। जैसे दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। ठीक है। अब मेल जो है, मेल के पास क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है, मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, सिर्फ मेल के पास होता है ये। और ये मेल जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन की मदद से, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, पेनिस बोलो या कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलो, ये उसकी मदद से क्या करता है, जो स्पर्म यहाँ से है इसको ट्रांसफ़र करता है। यानी स्पर्म जो है बॉडी से किस में ट्रांसफ़र करता है, फीमेल बॉडी में। अब ये स्पर्म जो है वो 2 किस्म के होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, वन इज़ एक्स एंड वन इज़ वाई। ये ट्रांसफ़र किया, तो इसके बाद जो है रोल, बायोलॉजिकल रोल जो है यहाँ पर, रोल ऑफ मेल सीजेस यानी एंड्स। ठीक है। अब क्या है, अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोबारा से, अब यहाँ पर क्या प्रोसेस चलेगा। अब ये जो फीमेल है, दिस इज फीमेल, अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, दिस इज फीमेल। फीमेल की बॉडी में ऑलरेडी क्या था, फीमेल की बॉडी में ऑलरेडी दिस वाज एग, और एग जो है इसके अंदर क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम खाली एक्स होता है। अब क्वेश्चन है, इन केस इसके साथ कौन सा स्पर्म मिला, अगर इसके साथ मिला एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म, ठीक है, तो ये एक्स क्रोमोसोम मिलके ये जो बेबी बनाएंगे, ये पहले क्या बनाएंगे, एक्स और एक्स क्रोमोसोम वाला, सबसे पहले जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से जो बेबी बनेगा 9 महीने में, वो बेबी जो होगा वो फीमेल होगा, यानी
फीमेल, बेबी जो है वो फीमेल हो। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट अगर दूसरा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है, अगर वो इसके साथ मिला तो यहाँ पर क्या है, वन इज एक्स एंड वन इज वाई, जो जाइगोट बनेगा इन दोनों के मिलने से, यानी स्पर्म और एग के मिलने से जो जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट 9 मंथ के बाद बेबी जो बनाएगा, वो बेबी जो होगा वो क्या होगा, मेल बेबी होगा, क्योंकि उसमें एक एक्स और एक वाई है। तो इसमें क्या होता है, दिस इज हाउ सन एंड डॉटर्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये बेसिक एक्ट ऑफ, अब इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर बेसिक सी एक चीज़ समझी कि हमने यहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ समझी कि एक्स और एक्स अगर मिले तो वो डॉटर बनाते हैं, फीमेल बनाते हैं, और एक्स और वाई जो है वो आपस में क्या बनाते हैं, मेल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फीमेल जो है, अर्लियर डेज में क्या होता था, फीमेल यूज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कन्वेंशनली बाय पीपल अराउंड इन बाय द सोसाइटी, कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि तब ऐसा होता था कि फीमेल चाइल्ड को वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, तो सोसाइटी उतनी एजुकेटेड नहीं थी, सोसाइटी में इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा था, तो तब क्या करते थे, फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था बेटी अगर पैदा हो। लेकिन आज आपको पता है फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं एक्स और वाई वाले वो मेल के पास होते हैं। इवन कि मेल का भी इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ये नेचर डिसाइड करता है, रैंडमली प्रोसेस होता है, वेरी रैंडमली प्रोसेस होता है। तो मेल और फीमेल जो है, डॉटर्स और सन जो है क्या प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी ये बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थी, बाई पेरेंटल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। ठीक है, आपने देखा कैसे रिप्रोडक्शन होती है। और जो आपने देखा कि पहले डिप्लॉयड जो था, मेल हो या फीमेल हो, दोनों क्या होते हैं, डिप्लॉयड, चाहे वो मेल हो चाहे वो फिर फीमेल हो, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n जो है वो 46 होता है कि नहीं, ये आपने देख लिया। और आपने देखा जो मेल में या फीमेल में जो गैमीट्स बनते हैं, चाहे स्पर्म हो या फिर एग हो, वो गैमीट्स क्या होते हैं, उनमें 2n क्या होता है, 23 होता है। ये 23 होता है, इसी वजह से आगे स्पर्म किसके साथ मिलता है, एग के साथ, यानी ओवम के साथ। ये जो है इसमें एन जो होता है वो 23 होता है। एक सेकेंड, एन इज वॉज 23 नाउ, इसमें भी एन क्या होता है, 23। इसीलिए ये एन और एन 23 होते हैं। इसीलिए जिस टाइम ये एग होता है इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और स्पर्म जो होता है इसमें भी 23 क्रोमोसोम। फिर ये दोनों जिस टाइम आपस में क्या होते हैं, इनमें फ्यूजन होती है, फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन होती है तो तब जाकर ये नया सेल एक बनता है, यानी ये इसके अंदर, ध्यान देना, ये इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है, इसकी टेल जो होती है वो कट जाती है, ये इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है, फिर ये एक ही सेल बनता है जिसके अंदर 46 बाद में क्या हुई, रेस्टोर हुआ। इसको हम रेस्टोरेशन ऑफ गेमीट्स बोलते हैं। ठीक है, 46। अब ये 46 जो है, यही 46 वाला सेल जो है इसको हम जाइगोट बोलते हैं। ये पहला सेल हमारी बॉडी का होता है। ये जाइगोट डेवलप होते होते क्या बनता है, बेबी, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो दिस इज एक्चुअली द एक्चुअल एक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन that takes place in human beings. Thank you very much.